Namaskar students, this is Munish Sharma and welcome to my YouTube channel Physics by Munish Sharma। बच्चों, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि क्या हम किसी ऊंचे टावर या बिल्डिंग का हाइट माप सकते हैं बिना एक्चुअली उसको मेजर किए हुए, क्या ये संभव है? क्या एक बहुत बड़ी रिवर फ्लो कर रही है, क्या हम उसका ब्रेड्थ यानी चौड़ाई माप सकते हैं? Is it possible without actually measuring it with some measuring instrument? Yes, the answer is yes, we can measure. उसके लिए the branch of mathematics that is trigonometry can help us. तो सबसे पहले जानते हैं what is this word trigonometry. This word is combination of two words, Greek language word, that is trigonon and metronon. इन शब्दों का अर्थ है ट्राइगनॉन मीन्स ट्राइंगल एंड मेट्रोनॉन मीन्स मेजरमेंट और मेजर, यानी ट्राइंगल के रिलेटेड कुछ मेजर करना। तो जहां तक बेटा इस सब्जेक्ट का सब पर क्वेश्चन है कि ये डेवलप हुआ था अर्ली मिलेनियम, सेकेंड मिलेनियम में बाय इजिप्शियन मैथमेटिशियंस एंड बेबीलोनियन मैथमेटिशियन। बट इंडिया का भी इसमें बहुत रोल है। इन गुप्ता पीरियड भारत के मशहूर मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट आर्यभट्टा has also contributed in development of this subject. He discovered the sine function, and even during the Middle Ages, the study of trigonometry continued. And in the modern time, in 17th century, Isaac Newton and James Stirling also contributed in development of this subject. Student, in 10+1 physics, today we are going to study basic mathematics, and in basic mathematics our subtopic is trigonometry, and even in trigonometry we are going to deal with the quadrant system. Here, since you have studied trigonometry in detail in 9th and 10th classes, so here we are going to introduce you quadrant system. Although if this is not a main topic of physics, we are studying here this topic due to the fact that we require its knowledge in physics classes. हो सकता है कि यही टॉपिक आपने मैथ्स में थोड़ा लेट पढ़ना तो है वहां पे आपने, पर यहाँ पे आपको फिर कम से कम आप इस नॉलेज का इस्तेमाल करने लायक बन जाएं, इतना हम जरूर पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, अभी टॉपिक की शुरुआत में here we are having a राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, यानी समकोण त्रिभुज जिसको हिंदी में कहते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे मैंने बेटा मार्क करके रखा हुआ साइड को, एक को P लिखा है, P का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर है, एक को B लिखा है, B का मतलब बेस है, और एक को H लिखा है, H का मतलब है हाइपोटेन्यूज। तो ये सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हम कौन सी साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे और कौन सी साइड को बेस। H तो आप शायद आसानी से कंपैरेटिवली आइडेंटिफाई कर पाए। तो बच्चों, इसके लिए बहुत सीधा सा तरीका है। इसमें अगर आपने जो ट्राइंगल का साइड, जो एंगल दे रखा है हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एंगल दिख रहा है डायग्राम में, इसके जो ऑपोजिट साइड है यहाँ पे, ये इसके ऑपोजिट साइड है P, तो ये परपेंडिकुलर होगा बेटा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एंगल ये ले लें तो अब ये B जो है वो P बन जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सीधा सा तरीका, जो दिया गया एंगल है, जो थीटा एंगल है, उसके जो ऑपोजिट जो साइड होती है, उसके बिल्कुल सामने जो साइड होती है, उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और उसके साथ ही ये इसका 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे, तो 90 डिग्री एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगी बेटा, दैट विल बी कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। हियर वी हैव मार्क्ड इट एज H। एंड जो एंगल और हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में बन रहा है, तो यानी हाइपोटेन्यूज के साथ, या जो साइड थीटा के साथ है हाइपोटेन्यूज के साथ, उसको बेस कहेंगे। तो ये थर्ड साइड, ये B जो है, इट विल बी कॉल्ड एज बेस। और इसके जो बेसिक फार्मूला है बेटा, ये आपने, इसको रेशो कहते हैं।
रेशियो समथिंग डिवाइडेड, दैट इज विल बी कॉल्ड रेशियो। हियर इज द रेशियो ऑफ साइड्स, तो यहाँ पे साइड्स का रेशियो है। तो जैसे साइन थीटा इट इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा पी अपॉन एच। साइन थीटा की बात कर लेते हैं पहले। पी अपॉन एच का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन द सेम मैनर cos theta is base upon hypotenuse and tan theta is equal to p upon b, perpendicular upon base। यहां पे हम सिर्फ आपको रिमाइंड करवा रहे हैं क्योंकि आपने इसमें बहुत डिटेल में पढ़ा है 9th 10th में, तो ये अब तक आपको याद होना चाहिए। अब इसमें जो हमारा आज का मेन टॉपिक है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। इट इज क्वाड्रेंट सिस्टम। तो बच्चों यहां पे आपको पता है ना एक्सिस सिस्टम, जैसे एक्स ओ एक्स डैश, यहाँ पे मार्क करा हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये एक्स है, ये ओ ओरिजिन है और ये एक्स डैश। तो एक्स ओ एक्स डैश जो है इट इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस और देयर इज अनदर एक्सिस वाई ओ वाई डैश। ये वाई ओ वाई डैश, ये लाइन एक दूसरे के दोनों परपेंडिकुलर है। तो ये दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस भी बोल देते हैं और दूसरे को बोल देते हैं वाई एक्सिस। कंप्लीट नाम लेना हो तो एक्स ओ एक्स डैश दैट इज एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश दैट इज वाई एक्सिस। अगर आप यहाँ पे बेटा जीरो एंगल से, यहाँ से एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल साइड बना रही है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई साइड है, सपोज मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये साइड कितना एंगल बना रही है इसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ 0। अब ये साइड अगर रोटेट करके यहाँ पे पहुंचती है, यानी ये एंगल थीटा इतना कवर कर लेती है एंगल, तो ये जो एंगल कितना बन जाता है बेटा 90। यहाँ पे 0 था ना, यहाँ पे कितना हो गया 90। अगर ये साइड फिर रोटेट करती है इस डायरेक्शन में, तो अब यहाँ पे एंगल कितना हो गया बेटा एक्स एक्सिस के साथ 180 डिग्री। और ये फिर रोटेट करें अगर इसको और 90 डिग्री एंगल पे, तो अब ये एंगल पहुंच गया बेटा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये एंगल है। ये कितना एंगल है बच्चे, ये है 270 डिग्री। और इसी तरीके से यहां तक अगर वापस पहुंच जाए बेटा, तो अगेन आप 0 वाले एंगल पे पहुंच गए। और वैसे 270 प्लस 90 कितना हो जाएगा 360। तो हमने यहाँ पे मेंशन भी ऑलरेडी करके रखा है, ये 360 जो है इट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इन एंगल के हिसाब से इसको हम ये एक्सिस सिस्टम को 4 हिस्सों में बांट पा रहे हैं। वी आर डिवाइडिंग हियर एक्सिस सिस्टम इनटू 4 पार्ट्स। व्हेन एंगल इज फ्रॉम 0 to 90 देन इट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड शब्द का बेटा मतलब ही 4 होता है, यानी 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। और एंगल ले रहे हैं बेटा 90 के आगे, 90 to 180, इट इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट। और इसी तरीके से इफ यू आर मूविंग अहेड 180 to 270 देन इट इज थर्ड क्वाड्रेंट। एंड इन द सेम मैनर 270 to 360 इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेटा फिर 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट, एंड लास्ट 270 to 360 इक्वल अगेन 0 बेटा एंगल, तो आप उसको क्या बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 and 270 to 360। तो बच्चों जैसे अभी हमने क्वाड्रेंट सिस्टम में देखा कि एक्सिस को हम 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। वी आर डिवाइडिंग एक्सिस इनटू 4 पार्ट्स। तो these are called quadrants. As I have already mentioned it, the quad means here 4. क्वाड का मतलब यहाँ पे 4 होता है बच्चे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें बेटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट, कोसीकेंट, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी पॉजिटिव रहेंगी बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपको एंगल याद है ना बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कितना था बच्चे 0 to 90 डिग्री। मतलब जब एंगल 0 to 90 डिग्री है, 90 डिग्री तक, तो यहाँ पे सभी का वैल्यू जो है, सभी रेशियोज का वैल्यू पॉजिटिव होता है। उसके बाद अगर आप एंगल जो है इट इज अप टू 180, हियर एंगल इज 90 डिग्री ना, अप टू दिस लेवल, एंड देन 90 to 180। इफ इट इज लाइंग बिटवीन 90 to 180, अगर एंगल 90 और 180 के बीच में बेटा, देन वी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट। दिस मींस वी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसको आप ऐसे लिख देंगे ना, जैसे 90 प्लस कोई एंगल लिख दिया, तो हम बोलेंगे कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। अगर हम बोलेंगे 90 माइनस कोई एंगल है, तो हमको हम बोलेंगे कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, फर्स्ट में।
थीटा को आपने ऐसे मान चलना कि कुछ कम कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं 90 में से तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आप, सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 से कुछ माइनस करेंगे देन अगेन यू आर इन सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ साइन, यहां पे वैल्यू बेटा साइन और कोसिकेंट रेशो का वैल्यू पॉजिटिव होता है और सभी बाकी का वैल्यू का नेगेटिव होता है। इसका क्या मतलब है हम फार्मूले में ये बताएंगे, इसके बाद हम फार्मूला ही करने वाले हैं। और इसके बाद अगले हिस्से में बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। इन द थर्ड क्वाड्रेंट हियर एंगल ऑफ 180 टू 270 है बेटा, यानी 180 प्लस करेंगे एंगल को या 270 माइनस करके लिखेंगे तो देन हम बोलेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसमें tan और cot पॉजिटिव रहता है बेटा, जैसे आप याद भी रख सकते हैं ना, सेकंड में फर्स्ट लेटर क्या हो गया s, तो साइन वाला पॉजिटिव, कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है ना। तो ये यहाँ पे जो क्वाड्रेंट में थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ में जो क्वाड्रेंट आ रहे हैं ना, उसमें जो रेशियो आ रही है वो दूसरी रेसिप्रोकल होती है, जैसे साइन है तो दूसरा कोसेकेंट है। यहाँ पे बेटा पहला tan है तो दूसरा क्या है कॉट, क्या कॉट tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो जैसे थर्ड t किससे क्या होता है tan, तो आप याद रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेकेंट पॉजिटिव एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट tan और कॉट पॉजिटिव। अब बचा लास्ट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे बेटा कॉज और सीकेंट पॉजिटिव रहते हैं, तो इसके लिए कोई कोरिलेशन नहीं बन रहा कि फोर्थ है, तो पर आप ऐसा रख सकते हैं ना, सेकंड और थर्ड के फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव ही हैं, सेकंड थर्ड के लिए आपको रिलेशन मिल गया तो बचा कॉज और सीकेंट, तो कॉज और सीकेंट पॉजिटिव रहता है और बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फोर्थ क्वाड्रेंट पे नेगेटिव रहती हैं। अब बच्चे इसके एंगल वही होगा ना 270 टू 360, मतलब 270 समथिंग, 270 प्लस करेंगे तो वो फोर्थ में होगा, 270 माइनस करेंगे तो वो थर्ड में क्वाड्रेंट में होगा, अगर 360 माइनस करेंगे तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब इसको अप्लाई करते हैं। अभी अभी हमने क्वाड्रेंट सिस्टम समझा। क्वाड्रेंट सिस्टम में हमें कुछ इस किस्म के फार्मूला बनाने होते हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा यूज हो सकता है, 270 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो इसको समझने के लिए हमें यहाँ पे दो किस्म के फार्मूला बनेंगे, या क्वाड्रेंट में दो किस्म का एंगल का सिस्टम बनेगा। यहाँ पे एक होगा चेंज वाला, चेंज, जब आप ये एंगल जो प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 90, ये जो एंगल है 90 है, 180 है, 270 है, इससे फर्क पड़ता है कि जो फार्मूला है वो उसमें क्या चेंज आएगा। चेंज ये आता है जैसे साइन का बन जाता है कॉस, tan का बन जाता है कॉट, सीकेंट का बन जाता है कोसिकेंट। तो आइए अब इसको देखते हैं चेंज कब आता है। इसमें हमें अगर ये 90 का मल्टीपल है इवन नंबर से, फॉर एग्जांपल 90 to 1, इफ इट इज मल्टीपल ऑफ दैट इज 90 into 1, इट इज इक्वल टू अगेन 90 बेटा। तो यानी 90 वाले एंगल में जब बात करेंगे तब ये चेंज आएगा। जब इवन मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी जैसे पहले यही कर लेते हैं हम पूरा, अब आगे ऑड मल्टीपल 1 के बाद क्या हो गया बेटा 3, तो 90 into 3 कौन सा हो गया 270, एंड सो ऑन, ऐसे होते हैं। पर हम चलो अभी यहाँ पे इसी लेवल तक रहेंगे। अब जब आपने 90 एंगल में से प्लस या माइनस कर रहे हैं, या 270 एंगल में से माइनस या प्लस कर रहे हैं, तो आपको बदल देना है। किसमें किसको बदल देना है, आपको साइन को बदल देना है कॉस में, और वाइस वर्सा, कॉस को किसमें बदल देना है, साइन में। tan को आपको बदल देना है कॉट में, और वाइस वर्सा, मतलब कॉट को किसमें बदल देना है, tan में। इसके साथ फिर से सीकेंट को बदल देना है आपने कोसिकेंट में, और कोसिकेंट को फिर किसमें बदल देना है बेटा, सीकेंट में। बदलना कब है बेटा, जब आप एंगल 90 या 270 या सो ऑन बेटा, ऐसे आगे भी एंगल आपके आएंगे, जैसे 3 के बाद आएगा 5 यानी 450, तो ऐसे इट्स ऑन, जैसे ही आप ऐसे एंगल में से माइनस करेंगे
या प्लस करेंगे तो आपको साइन को बदल देना फार्मूले में कॉस को, टेन को बदल देना है कॉट को। जैसे अभी ये फार्मूला अभी हमने मेंशन किया है बेटा, इसमें जब आप लिखेंगे ना तो साइन को आंसर आएगा इसका, साइन का बन जाएगा कॉस और ये थीटा। उसके अलावा बच्चे आपने ये देखना है कि आप कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं उसमें आपने लिखा था ना ऑल पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई होगा तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो साइन पॉजिटिव, कोसिकेंट सॉरी साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, ऑल अदर आर नेगेटिव। अभी अब फार्मूले बनाते हैं तो उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अब अगली स्थिति है बेटा नो चेंज, मतलब कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। अब अगर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो क्या होगा, जैसे मैं स्थिति को लिख देता हूं, ये तो थी ना चेंज वाली, नो चेंज। बेटा नो चेंज कब होता है, जब आप इवन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। जैसे 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 कितना हो गया बच्चा 180, 90 इंटू 4, 90 इंटू 4 कितना हो गया 360। तो बेटा ऐसे जो मल्टीपल आएंगे ना तब आपको चेंज नहीं करना है, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का कॉट ही रहेगा। अगर आप 180 प्लस थीटा लिख रहे हैं या 180 माइनस थीटा लिख रहे हैं या 360 प्लस थीटा लिख रहे हैं या 360 माइनस थीटा लिख रहे हैं। तो आइए अब कुछ फार्मूले बताते हैं इसका, तो उसके बाद आपको ये बात और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट with our formula preparation। अब ये फार्मूला बनाते हैं। सबसे पहले बेटा एक तरफ साइन वाले बना लेते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। बच्चों साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ माइनस करने का मतलब है आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है हमेशा सभी का ऑल पॉजिटिव, तो इसका भी साइन पॉजिटिव होगा। और 90 माइनस थीटा बेटा तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा। अभी बेटा 90 है ना, 90 और 180 के लिए हमने बताया कि चेंज हो जाएगा, 90 और 270 के लिए क्योंकि इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल के लिए, जैसे 90 इंटू 1 यानी 90। तो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा कॉस थीटा। अगर आप इसी तरीके से कॉस का फार्मूला बनाएं यहाँ पे तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। बेटा cos 90 माइनस थीटा का मतलब है आप स्टिल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं और 90 एंगल है ना, तो 90 पे आपको बोला कि चेंज हो जाएगा, तो cos का क्या बन जाएगा साइन थीटा। और बच्चा इसका साइन क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, मैं पॉजिटिव को मेंशन नहीं कर रहा हूं। उसके बाद tan का लिख देते हैं। अभी हम tan साइन cos की टर्म में ही बनाते हैं, 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू कॉट थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से आंसर क्या है पॉजिटिव, इट इज कॉट ऑफ थीटा। अब इसी तरीके से साइन 90 प्लस थीटा। बच्चों 90 प्लस थीटा बोलते ही 90 में कुछ प्लस करते ही हम पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में, और क्योंकि अभी एंगल 90 चल रहा है तो 90 में चेंज कर देना बेटा। तो 90 में साइन का क्या बन जाएगा कॉस और थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको याद है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कोसिकेंट पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा आंसर हमारा। इसी तरीके से कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा बोलते ही आप पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 की वजह से कॉस का क्या बन गया साइन, तो ये साइन ऑफ थीटा। और इसके साथ ही हम साइन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, ऑल अदर आर नेगेटिव, तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये फार्मूला बेटा माइनस साइन थीटा। और लास्ट में बेटा इसी तरीके से tan का फार्मूला, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा इट इज इक्वल टू बेटा tan 90 की वजह से tan का बन गया कॉट, और क्योंकि tan भी नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस कॉट थीटा। और इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हैं, साइन 90 के बाद हम करते हैं साइन 180 माइनस थीटा।
180 माइनस समथिंग बेटा वो भी अगेन 180 से कुछ भी माइनस करेंगे तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, और 180 पे चेंज नहीं होगा बच्चे, जैसे बोला ना 90 पे चेंज हो जाएगा, 270 पे चेंज हो जाएगा, पर 180 360 पे चेंज नहीं होगा। तो साइन का रहेगा साइन, और क्योंकि बेटा ये अभी भी फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो इसलिए साइन का वैल्यू पॉजिटिव। यहां पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं। नेक्स्ट इज अब नेक्स्ट फॉर्मूला कॉस का, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। बेटा कॉस 180 माइनस समथिंग, अगेन बच्चे 180 पे चेंज नहीं होगा, इट इज कॉस ऑफ थीटा, और बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहता है इसलिए इसका वैल्यू माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला tan 180 माइनस थीटा। बच्चों अगेन बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और 180 की वजह से कुछ चेंज नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस tan थीटा। तो बेटा ये फॉर्मूला पता लग गया होगा आपको। अगेन बेटा अब 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। अगेन बेटा 180 की वजह से साइन का साइन ही रह जाएगा, और अब क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा ना, अब क्वाड्रेंट हमारा अगला पहुंच गया। अब अगले क्वाड्रेंट में ये वैल्यू बचे क्या होगी, प्लस या माइनस? साइन का थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी बेटा माइनस। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ 10, और 10 का अपोजिट दैट इज कॉट। अगेन बेटा cos 180 प्लस थीटा, बेटा एंगल 180 है ना तो ये चेंज नहीं होगा, cos का cos ही रहेगा आंसर में, और अगेन बेटा इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है। अगला फॉर्मूला tan 180 माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा वाला ये तो कर चुके हैं हम बेटा, ये है tan ऑफ थीटा। 180 की वजह से tan का tan ही रहा, अब ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें tan पॉजिटिव होता है तो ये tan वाला आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। तो आइए अब कंटिन्यू रखते हैं अपना फॉर्मूला फॉर्मेशन। इट इज अब है फर्स्ट उसी रेंज में जिस ऑर्डर में हम पहले कर रहे थे, साइन ऑफ 270 माइनस समथिंग, बेटा समथिंग यानी थीटा, 270 माइनस थीटा। तो साइन 270 माइनस थीटा बेटा ये हम पहुंच गए हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अगेन 270 पे साइन का बदल जाएगा, साइन का बदल हो जाएगा कॉस, तो कॉस ऑफ थीटा। अब बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है ना, इसलिए आंसर में माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट इज इसी सीरीज में साइन कॉस थीटा के साइन के बाद कॉस का फॉर्मूला, तो कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, सो 270 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू कॉस का बेटा 270 पे चेंज हो जाएगा, बन जाएगा साइन, तो इट इज साइन ऑफ थीटा, और बेटा अगेन थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से आंसर होगा नेगेटिव माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट इज tan ऑफ 270 माइनस थीटा, बेटा 270 माइनस थीटा, 270 की वजह से tan का बदल जाएगा cot थीटा बन जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से ये साइन हो जाएगा क्या होगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव हमें लिखना नहीं पड़ेगा, साइन लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं लिखा तो मतलब पॉजिटिव है। नेक्स्ट इज
अगेन साइन का सीरीज में साइन ऑफ 270 प्लस थीटा। तो बच्चों 270 प्लस थीटा, अगेन बेटा 270 की वजह से साइन का बन गया कॉस, तो कॉस ऑफ थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो माइनस कॉस थीटा, और इसी तरीके से कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा। हाँ बेटा थोड़ा मैं करेक्ट कर दूं, साइन तो नेगेटिव ही होगा क्योंकि साइन अभी पहुंच गए हम 270 प्लस थीटा करके फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा। अगेन बेटा कॉस का 270 की वजह से बन जाएगा साइन, तो साइन ऑफ थीटा, और बेटा ये बीइंग फोर्थ क्वाड्रेंट कोस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसका आंसर रहेगा पॉजिटिव 270 प्लस थीटा। इन द सेम मैनर लास्ट में tan ऑफ 270 प्लस थीटा बेटा, तो tan का 270 की वजह से बन गया cot थीटा, और 270 प्लस की वजह से अब हम पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहां पे अब इसका वैल्यू होता है नेगेटिव तो माइनस cot थीटा। अब हमारा 360 सीरीज वाला फॉर्मूला बनेगा, यहां बनाएंगे तो साइन ऑफ 360 माइनस थीटा। तो बच्चों व्हाट इज 360 माइनस थीटा? बेटा 360 माइनस थीटा के लिए 360 की वजह से बेटा साइन का रहेगा साइन ही, दैट इज साइन ऑफ थीटा, और 360 माइनस समथिंग, अगेन बेटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो साइन का नेगेटिव। इसी तरीके से कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू, बेटा थर्ड क्वाड्रेंट 360 की वजह से हमारा ये कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस ऑफ थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट होने की वजह से इसका साइन रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट कॉस और सीकेंट पॉजिटिव रहते हैं। 360 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू, बेटा 360 की वजह से tan की का tan ही वैल्यू रही, और 360 माइनस थीटा अगेन बेटा इट इज प्लस 10 का जो वैल्यू रहेगा नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। अब साइन ऑफ, बच्चों इस फार्मूले को हम अभी जो हमने पढ़ा इसको 360 और 0 एक ही एंगल होते हैं बेटा, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप साइन ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि 0 माइनस थीटा बनेगा, 360 और 0 एक ही एंगल है तो माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला इसीलिए मैंने यहाँ पे बताना जरूरी समझा, क्योंकि ये जब आप यूज करेंगे ना इसका तो ये कई बार इसका इस्तेमाल होगा। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा अगेन बेटा कॉस थीटा, ये भी फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है, व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे भी बन जाएगा tan ऑफ माइनस थीटा, तो बच्चे वो भी क्या होता है, वो माइनस tan थीटा होता है। तो ये तो था बेटा। अब 360 प्लस थीटा करके हम वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, तो वो उसका रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये सीरीज का फार्मूला, क्वाड्रेंट सिस्टम से ये फार्मूला बनते हैं, और यहाँ पे हमने बच्चों इसलिए मेंशन कर दिया ताकि ये, अब आप फिजिक्स पढ़ने वाले हैं तो इसका कहीं ना कहीं इतने ज्यादा पैमाने पर यूज नहीं होगा, पर आप अब जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये फार्मूला कैसे बन रहा है, क्योंकि आप सिर्फ क्रैम नहीं करेंगे इंफॉर्मेशन को, आप उसका यूज कर पाएंगे अच्छी तरह। Students, this was all about the quadrant system of trigonometry. I hope कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ चुका है, और अब आप इन फार्मूला जो बने हैं इसमें, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं फिजिक्स की डेरिवेशंस में। और आप इस +1 क्लास से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट इज फिजिक्स बाय मुनीश शर्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।